हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन परम आईएएस। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि परम आईएएस एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच लेकर आ रहा है जिसका नाम है वॉरियर बैच। और वॉरियर बैच जो है ये आपको मई के लास्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहा है। और बीइंग ए ज्योग्राफी फैकल्टी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी में हमारा अप्रोच क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगा। और ये जो वॉरियर बैच अपकमिंग बैच है इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो जैसा कि पिछली बार भी मालूम है कि आपको वॉरियर बैच पिछली बार भी चला था और मोर देन 100 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से जो क्लास नोट से पूछा गया था। तो हम लोग यही आज हम लोग बात करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी में देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से ये हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी, क्योंकि एक वास्ट पेपर है, एक काफ़ी जो लंबा चौड़ा पेपर है। और क्वेश्चन आपको अक्सर देखिएगा कि आपको फिजिकल से फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पेपर काफ़ी लेंदी है और आप ये जानते हैं कि हर साल आपको बीपीएससी में 15 टू 18 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये प्रीलिम्स क्लियर करने के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो अपकमिंग बैच है, वॉरियर बैच है, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम लोग इसको जो 100 डेज क्लास है इसमें हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो यही सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानेंगे वन बाय वन करके। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पीडीएफ में देख रहे हैं कि हम लोग जो क्लास जो स्टार्ट होगा तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप ये देखिए कि आपको जितने भी क्वेश्चन जो 15 टू 18 क्वेश्चन अक्सर जो आपसे पूछा जाता है इसको हम लोग एक कम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग कवर करेंगे। और आपको ये देखिएगा कि यूनिवर्स, जो सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, मोशन ऑफ द अर्थ, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, रॉक्स हो गया, अर्थक्वेक, सुनामी हो गया, जो भी आपको टॉपिक आपको पूछा जाता है वो सारा हम लोग यहाँ पे कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो अप्रोच हमारा यही होगा, अप्रोच ये होगा कि सबसे पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग अक्सर देखिएगा कि आपसे 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपसे इंडियन ज्योग्राफी पे काफ़ी फोकस होता है, तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ फिर बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में। तो यही हम लोग देखेंगे कि हर एक दिन जो होगा एक आपको टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो जो आपको वन लाइनर है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोगों को मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैपिंग से भी आपको हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको मिडिल ईस्ट क्राइसिस है तो मेडिटेरियन सी के बारे में पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि जो खास कर भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरियन सी है उससे बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है, यूक्रेन रसिया वार है। इस तरह से जो भी मैपिंग का क्वेश्चन हो सकता है, जो जैसे मान लीजिए कि फिजिकल जो फोल्डेड माउंटेन है, प्लेटू है, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग मैपिंग में देखेंगे। उसी तरह हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी जाएंगे और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोग यही देखेंगे कि वन बाय वन करके हर एक टॉपिक पे हम लोग क्या करें, कंप्रीहेंसिव रूप से फॉर्म में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम है, क्लाइमेट है, सॉइल है, नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, और जो इरिगेशन जो मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है डिफरेंट टाइप्स। और जैसे उसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे जैसे वाटरफॉल है, ठीक है, जैसे मान लो प्लेटू है, ठीक है, प्लेटू। उसके बाद मान लीजिए कि जो हिल है हमारा, डिफरेंट हिल है, जो पासेज है, वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो आप ये जानिए कि जो 100 डेज या क्लास है उसमें आपको लगभग 25 दिन आपको ज्योग्राफी चलने वाला है। और हर क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग ये देखेंगे कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो मेमोराइज करने के लिए जो है उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि विदाउट मैपिंग आप ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में वन बाय वन करके जो चैप्टर होगा, जो कॉन्सर्न चैप्टर होगा, उसका हम लोग मैपिंग देखेंगे, उसी तरह हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद मैपिंग
फिर हम लोग मैपिंग करेंगे, होमवर्क भी दिया जाएगा आपको। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिल पूछा जाता है। मान लीजिए नल्ला मल्ला, जवादी है, सेवरॉय है, इधर हरिश्चंद्र, विंध्याचल, सतपुरा है। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। जो बीपीएससी में अक्सर जो यूपीएससी में पूछा जाता है, जैसे कि ऑर्डरली फैशन में नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ या साउथ टू जो नॉर्थ, इस तरह पूछा जाता है। या मान लीजिए इसका जो जैसे रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी यहाँ पे हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो हम लोग आपको जो आपके सामने है, जो अभी बोर्ड में है, ये आपको बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी से आपको ये जो आपको वॉरियर बैच का एक बुक है, जो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा। आपको ये एक नोटबुक की तरह भी दिया जाएगा। बहुत कम्प्रिहेंसिव बुक है और पीटी के पॉइंट व्यू से ये तैयार किया गया, जो परम आईएएस के द्वारा खुद तैयार किया गया है। और मेरे ख्याल से ये बुक काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। और जो क्लास कीजिएगा, क्लास करने के बाद जो मैपिंग वर्क होगा, जो होमवर्क होगा, जो टेस्ट सीरीज होगा, जो पर डे जो एमसीक्यू टेस्ट है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये जो 4.5 मंथ है, मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अगर पढ़ते हैं डेली, जो है आपको 2 घंटा क्लास होता है, मैपिंग होता है, और आपको जो उसके बाद जो टेस्ट होगा, एमसीक्यू होगा, इसको अगर आप कवर करते हैं तो मेरे ख्याल से पीटी निकालना आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये हम लोग जब फिर वॉरियर बैच में मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।